आए हुए नौटंकी के शौकीन दर्शक भाई एवं माताएं बहनें, आप सबको हमारी तरफ से, हमारी प्रीति स्वर संगीत पार्टी के सभी कलाकारों की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथियों, सबसे पहले आपसे हमारा परिचय लें। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला हूं और हमारा नाम राहुल कुमार है। घर में बाबूजी हैं। बाबूजी का नाम राजेश किसान है और मुझसे बड़े हमारे भैया हैं जिनका नाम रमेश कुमार है। भैया की शादी हो गई है। भाभी माँ का नाम रेखा है और हमारी भी शादी हो गई है। हमारी धर्मपत्नी का नाम है राजकली। हम दोनों भाइयों की छोटी एक बहन है जिसका नाम रंजना है। बहन हमारी पढ़ाई कर रही है और सयानी भी हो गई है। साथियों, क्या बताएं, बहुत मेहनत करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ये भगवान की कृपा, आप सबका आशीर्वाद कि हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। लेकिन क्या बताऊं, हमारे बाबूजी का सपना था कि राहुल जिस तरीके से पढ़ने में बहुत तेज है, कुछ न कुछ हासिल जरूर करेगा और हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे बाबूजी का यही एक सपना था कि हमारा बेटा, इसके बदल में पुलिस की वर्दी मैं देखना चाहता हूं और माता पिता का आशीर्वाद रहा, आज मैं हासिल कर लिया। काफी दिन हो गया घर से आए, कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है। सोच रहा हूं कि घर चलूं और घर चल करके देखूं कि घर परिवार हमारा कैसे चल रहा है। बाबूजी कैसे हैं, बड़े भैया कैसे हैं, भाभी माँ कैसी है और हमारी धर्मपत्नी राजकली कैसी है। और सबसे बड़ी बात तो बहन रंजना की पढ़ाई। बहन रंजना को हम इतना समझा के आए थे कि बहन, जितने हो सके उतनी ऊंची से ऊंची तू पढ़ाई कर। हम दोनों भाई मिलकर तुम्हें ऐसे घर में शादी करेंगे, ऐसे घर में तुम्हारी शादी करेंगे, उन घर वालों को तुम्हारे ऊपर नाज होगा कि कोई बहू हमको मिली है। एक हमारा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र है। वो भी कह रहा था कि भैया जब आपकी छुट्टियां समाप्त, जब आपको छुट्टी मिले तो हमें बताना, हम भी आपके साथ गांव चलेंगे। लेकिन धर्मेंद्र का कोई पता नहीं है। मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं हम कल सुबह ट्रेन पकड़ेंगे और अपने गांव चले जाएंगे। चलता हूं, आगे देखता हूं। क्या कर रहा है? उठा करके पैर हमारे मुंह पे मार रहा है। अब तो मां शूट करे। शूट नहीं, साला बम मार दिया हो। अच्छा, बम मार दे, नहीं मिसाइल छोड़ दिया। मिसाइल छोड़ दी। अबे जब तुम्हें सलूट करना नहीं आता है तो सलूट किस लिए करते हो? सलूट करना जरूरी नहीं है। अपने से बड़ों से नमस्ते भी कर सकते हो। सलूट कोई जरूरी नहीं है। अब इधर क्या हुआ तुम्हें? अबे हुआ क्या? क्या दिक्कत है? आज मां चलान कट गया। चलान कट गया? कहाँ पे? अबे जब एक बाइक से तीन लोग चलोगे तो चलान कटेगा ना। हम गाड़ी से ना रहे, हम साइकिल से रहे। अबे बेवकूफ, जब साइकिल से रहेगा तो चलान कैसे कटेगा? साइकिल का चलान नहीं करता है। मोटरसाइकिल से रहे। हाँ तो ये तो कह रहे कि जब मोटरसाइकिल से चलोगे, दो आदमी जगह तीन जगह चलोगे तो चलान होगा ना। साइकिल से रहे। अबे तो साइकिल बताया तो मोटरसाइकिल बता। नहीं, मोटरसाइकिल से रहे। चला, एक बार साइकिल बता रहा है, एक बार मोटरसाइकिल बता रहा है। साइकिल ही से रहे। अबे साइकिल से तो मोटरसाइकिल कैसे हो गई? असल बात हमारे टुल्लू बिगड़ा रहा। हाँ, टिल्लू से क्या मतलब है? चलान कैसे कटा? मोटर है उहे गरे बनवावे तो पीछे केरियल पिलाने रहे। है आवत रहे तने हमका होम गांठ मिले।
होम गार्ड नहीं यार, उसे होम गार्ड कहते हैं। हाँ कहन तुम्हारा चालान कटेगा। हम कहे बिना साहब हम तो साइकिल से कहें ना मोटरसाइकिल से हो। अरे नहीं समझ पाएंगे तो जब बताएगा साइकिल तो नहीं चालान कटेगा। नहीं साहब मोटरसाइकिल से रहे। अबे बताना कैसे? साइकिल से रहे। हाँ पिछवा केरियल पे काल आदे रहे। मोटर। अब साइकिल से रहे पिछवा काल आदे रहे। हाँ मोटर दोनों मिला का भा मोटरसाइकिल। अरे हमको बेवकूफ बना रहा है तू है? अबे साइकिल तो साइकिल, साइकिल पे कैरियर पे मोटर लादा तो मोटरसाइकिल हो गई और इसीलिए तुम्हारा चालान कट गया। लादे का रहे मोटर रहे कैसा से साइकिल से तो दोनों काम हुआ मोटरसाइकिल। प्लीज उसे टुल्लू भी कह सकता है ना। ओका मोटर ही कही थी। तो चालान तुम्हारा कट गया। कितने का कटा? 1350 रुपया के। अबे 1350 किसकी चीज चलिए है? कैसे? 250 रुपया का हमारे मोटर ले रहे पुरान है 150 बनवही दिन है जैसे दो पाई दिन मारे ट्रेन दरोगा साहब रोक ले है होमगार्ड साहब है कहन रुको हम क्या कहा भाँ कहन हेलमेट ना लगाया 500 रुपया चालान कर। साइकिल पर भी हेलमेट मांग रहे थे तो जैसे दो पैंडल मारे 500 दे के बाद फिर रोक ले हैं। है वो किस लिए? का हुआ कहन जूता ना पहने यहाँ 440 के कटिए। चलो इतना हो गया। और जैसे दो पैंडल मारे 251 का चालान कटा। वो किस लिए? मार्क्स ना लगाए रहे। मतलब जितनी कमी थी तुम्हारे शरीर के अंदर उतना पैसा वो लोग ले लिए। पागल है क्या भे? है इतने में तो हम 2 लीटर खून चढ़वाए ली। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक तो भाई दरोगा है डबल स्टार यहाँ है का साथ पुलिस वालों का ये काम है यार। अगर बाहर से 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो पगार से थोड़ी उनका चलेगा। जानते है तो दरोगा आदमी यहाँ तो का तो मोटा आइटम चाहत। हाँ कैसे मोटा भी? मतलब 150 में तो आज समझिन में ना होते जब तो नहीं ये सब चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते हैं। हम लोग जिसे ओवरलोड गाड़ी जाती है कोई गैर कानूनी काम कर रहा है उसके चक्कर में ज्यादा रहते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। ठीक सुनो धर्मेंद्र, हम अपने गांव जा रहे हैं। काफी दिन हो गया यार राजकली की बड़ी याद आ रही है। घरे हम चले लेकिन हमारे घरे बियाह पर हम 2 दिन बाद जाम। शादी बड़ी है? किसकी शादी? और कौन है एकदम घरन में पड़ी बा। तुम्हारे भाई की ना है? और लगे आवा तुम्हारे भाई तुम्हारे चाचे के लड़के की और लगे आवा। अबे और लगे मतलब और करीबी रिश्ता में तुम्हारे मामा के लड़के की ना और लगे आवा। तुम्हारे मौसी के लड़के की? अरे नहीं यार और लगे आवा। अबे इससे करीबी कौन रिश्ता होता है? शादी। एक रिश्ता है, तुम्हारे बुआ के लड़के की शादी होगी। अबे इतना चिल्लाता काहे बे? और लगे आवा। अबे इससे करीबी कौन रिश्ता हो सकता है? शादी और कहू ना पड़ी यहाँ शादी हमारे मेहरारू के काका के काकी की बिटिया का नंदिक देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया का नातिक बारात आवा। इतना छोट रिश्ता तो सब मानत है। मामी का नानी का काकी काका कहे बेतई हमारे मेहरारू के काका के काकी के बिटिया का नजदीक देवरानी जेठानी के बेटवा के लड़किया का नातिक बारात आवा। ऐसा है भाई साहब, तू अपन नेवता कही के आए तो हरे नेवता के चक्कर हमारी छुट्टी समाप्त हो जाए, पहुंची न पाऊ। आवा चला जाए। सुनो चला जाए कुछ मार्केट करेंगे भैया के लिए और बहन के लिए, अपनी राजकली के लिए कुछ कपड़ा लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। आओ साथियों मेरा नाम रमेश है। यह मेरी ससुराल है बाबूजी, ये गांव मीरपुर है साहब।
क्या बताऊं दोस्तों, जो मेरी कहानी है आप लोग गौर से सुनेंगे, मैं परेशान कितना हूं। हमारी धर्म पत्नी है जिसका नाम रेखा है। वैसे मैं प्रेमनगर पटना का रहने वाला हूं साथी। वहां पर हमारे बाबूजी हैं, छोटी बहन है, भाई भी है, पूरा परिवार हमारा वहीं पर रहता है। जब से मैंने शादी किया तब से अपने ससुराल में रहता हूं। मालिक ने हमारी जिंदगी में खुशी लाया। वो खुशी औलाद की मेरी रेखा मां बनने वाली है। जिस दिन से रेखा के कोख में बच्चा आया बाबूजी, उसी दिन से हमारे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया बाबू। इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी रहती है, परेशानी होती है, करें तो क्या करें। हालांकि हमारी रेखा बड़ी नेक औरत मिली है, बड़ा ख्याल रखती है, फिर भी जीने का मन नहीं करता है बाबूजी, क्या करें। हाँ, एक बात जरूर है, आज रेखा से कुछ बातें जरूर करूंगा, उसका इंतजार कर लेता हूं। रंजना की भाई है। रेखा तुम आ गई। का भा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रेखा। हमारे इंतजार कर रहे हैं, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन आए रहे हम तोहरे लगे, हम कुछ कहे चाहते रहे तुमसे। तुम भी कुछ कहना चाहती हो? हाँ चलो ठीक है, पहले तुम ही कहो क्या कहना चाहती हो। सुना, बोलो। मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी। मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। खाना लेकर मैं आई छोटू, खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, खाना लेकर मैं आई, निज भूख मिटाई। मानो बात पिया तुम हमारी हमारी मोरे प्यारे बलम हजारी हजारी बलम। ये आ गए हमारे श्रीमान हमारे राम दुलार भैया। सीन देखते हुए ये भाभी जी के लिए 11 रुपया स्पेशल आया हुआ है। पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। रेखा, मेरी बात को सुनो गौर से। बोलिए।
पास मेरे पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास पास मेरे तुम रेखा नयाना नयाना पास मेरे तुम रेखा नयाना दोनों कर में है को दोनों कर में है को न मुसीबत तू खाओ किस हाथ से प्यारी खाना मैं खाना खाओ किस हाथ से खाना पास मेरे तुम रे खाना याद है मारिया श्रीमान हमारे धनीराम भैया कारीगर महोदय, खाना बहुत अच्छा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे पास ना आया करो, यही कहना चाहता हूं तुमसे मैं। ये क्या कहता है रंजना की भैया? बिल्कुल सही कह रहा हूं। पहली बात तो मैं दोनों हाथों से, मेरे हाथों में कोड़ हो गया है, मैं अपने हाथों से कुछ खा पी नहीं सकता हूं। सही यही होगा कि तुम मुझसे दूरी बना के रखो, मेरे पास ना आया करो। रंजना की भैया, अरे तोरे हाथे में कोड़ होगा बाटे तो का भवा? अबे हम तो बाटे ना, हमारी बात सुना। अपने हाथों से मैं खाना स्वामी खिलाऊंगी और पतिव्रता का धर्म स्वामी सदा निभाऊंगी। नहीं कीजे तुम गम वो नहीं कीजे तुम गम, नहीं कीजे तुम गम, नहीं कीजे तुम गम, मानो मेरा वचन नहीं, मानो बात पिया बस हमारे हमारे वो मानो बात पिया बस हमारी हमारी मोरी प्यारे बलम हजारे। रंजना की भैया, इतना दिन से हम तुम्हारी सेवा करते ही ना, तो फिर आज तू अचानक से ये सब बात काहे भरे कहा था कि हमारे हाथे में कोड़ होएगा बा? हम तोहरे लगे नहीं आई और रही खाना खियावे के बाद
हम तो का अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। हाथों का कोढ़ देख कर अज जाते लोग दूर है, हो गया हरे खारानी ये सपना चूर चूर है। अरे दिया मालिक ने गम ना उठाओ सितम, दिया मालिक ने गम ना उठाओ सितम। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब अकेले है जीवन बिताना बिताना, अब अकेले है जीवन बिताना बिताना, पास मेरे तुमने खाना खाना। हमारे ओपी भैया चिकन फ्राई और मछली फ्राई यानी बिरभानपुर ठेके के बगल। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा, बात को समझने की कोशिश करो। मैं जिधर से जाता हूं लोग मुझे कोरी कोरी कहा करते हैं, सब लोग मुझसे दूर जाते हैं। रेखा, मैं ये नहीं चाहता कि अछूत का रोग है ये बीमारी तुम्हें हो जाए। मालिक का एहसान देखो कि तुम मां बनने वाली हो, कहीं हमारे होने वाले बच्चे को ये रोग हो गया तो हम क्या करेंगे। रेखा, मेरी बात को मानो, तुम मुझसे दूर चली जाओ, नहीं रंजना के भैया, मेरे पास ना आया करो। रेखा, ठीक कह रहा हूं मैं। तुम हाँ, ना आया करो। कितना दिन से हम तार सेवा पानी करते ही, आज तक तो हमारे कुछ ना भो, और ये छुआछूत की बीमारी ना होते रंजना के भैया। अगर हो तो हमारे कहूं ना कहूं हो जाते ना। नहवाओ, कपड़ा पहनाओ, खाना खियाओ, सारा चीज तो हम तोहार करी थी। अगर ये छुआछूत की बीमारी होता तो हमारे ना होते। जब हमारे कुछ ना हो तो हमारे लड़का कैसे हो सका था। और लोग तो उसी दूर जाता है रंजना के भैया, तो जाए दे ना, लोग के बाती पे ध्यान न दा। सवेरे से कुछ खाए ना या क्यों ना पूछे या कि हाँ फलाने कुछ खाया कि नहीं खाया। और आज तो मनई के लेके बात बैठा कि तोसी लोग दूर जाते, मुसीबत में ही अपने अपने काम आवत थे रंजना के भैया। हम तो आ रहे, हम तो होकर छोड़ के कहूं न जा। तुम ये कहना चाहते हो कि खाना खा लो? हाँ तो बैठा, हम खाना खिलाई दे। खाना जरूर खिलाओगी मुझे? हाँ भाई, हम कुछ ना है खा। एक छोटा सा एहसान करोगी मुझ पर? का? इसी खाने में थोड़ा सा जहर मिला दो। नहीं जीना चाहता मैं ऐसी जिंदगी, घुटन सी होती है मुझे। नहीं रहा पहले जैसे बात, पहले सब कुछ ठीक था रेखा, अब जीने का मन नहीं करता। तुम एक काम करो, दूसरी शादी कर लो, तुम चली जाओ मेरी जिंदगी से। क्या बोला था? मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं नहीं जीना चाहता हूँ रेखा। नहीं, मेरी बात को तुम्हें मानना होगा, तुम मेरे पास ना आया करो। ये बात हम कभी न मानत तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम जानते ही, लेकिन आदमी जब किसी से बहुत मोहब्बत करता है तो उसके भले के बारे में सिर्फ सोचता है। अरे मैं ये नहीं चाहता कि ये रोग तुम्हारी बदन में हो जाए रेखा। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, चली जाओ यहाँ से। रंजना के भैया, ये कैसी मोहब्बत आटे कि मोहब्बत में तू हमका अपने आप से दूर कर देता। नहीं, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता, लेकिन
जब तू हमका मरत नहीं देख सकता है रंजना के भैया, हाँ तो हम तो कई हालात में कैसे देख सकी थी, और ये इस हालात में तो हम अकेले छोड़ दे। एक पत्नी के धर्म इनाय होते कि जब आदमी मुसीबत में हो तो उसका साथ छोड़ के चली जाई हम। अरे हम तोरे साथे साथ फेरा लेके आए बाटी, जिए मरद की कसम खाए बाटी। भगवान से सवेरे उठी थी ये मनाई थी कर जिंदगी हो तो तोरे साथे, मौत आवे तो नहीं, पहले ऐसी बात ना करो रेखा। हमसे अगर जुदा तुम्हें होए- कुछ हो गया, नहीं नहीं, तो तू हमसे जुदा होए के बात ना करा कर। क्या करें हम, क्या करें, हमरे मन में जो आता है वही कहते हैं। नहीं। क्या करें, जब हम हिम्मत नहीं हारते तो तू अपन दिल छोट ना करा। भगवान के घर में देर बार रंजना के भाई, लेकिन अंधेर ना बाटे। ठीक है, एक दिन सब ठीक हो जाए। बैठा हम तो का खाना खिलाई दी। खिलाओ, अब पालो इस कोड़ी को, खिलाओ भाई। कि दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करो रेखा, तुमने बिल्कुल सही कहा। थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था और अपनी इस जिंदगी से ऊब गया था रेखा। मालिक करे कि सबको तुम्हारी जैसी पत्नी नसीब हो। शायद कोई अच्छा काम किया था पिछले जन्म में जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिले, सबको ऐसे मिले। लोग अच्छे पति के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, तुम कोढ़ी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो। बहुत खुश नसीब है रंजना के भैया। तुम्हारी एक बात मेरे समझ में आई कि मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है रेखा। ये बात सिर्फ मुझ पर ही नहीं लागू होती है, तुम पर भी होती है। हालात के हाथों इंसान को घबराना नहीं चाहिए, तुम कहना यही चाहती हो। शायद मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है, एक वक्त आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा रेखा। हाँ रंजना के भैया, चलो हमारा बिस्तर लगा दो, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे। चलो चलो।